हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 8 की शुरुआत जिनमुक के अरेस्ट के साथ होती है। जीवा उसे कवर करके लेके जाती है। वहाँ सभी मौजूद लोग जिनमुक से बोलते हैं कि तुम अपनी खुद की बेटी को कैसे मार सकते हो। जिनमुक पुलिस वैन पे बैठते वक्त हंसते हुए जीवा को बोलता है कि मुझ पे थोड़ा रहम करो जीवा, मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है। डोंगशिक क्राइम सीन पर घुटने टेक के बैठा हुआ था। मिंजंग को खोने पर वह दुखी और हैरान था, लेकिन बाकी पुलिस ऑफिसर्स को ये बात की टेंशन थी कि वो कहीं क्राइम सीन को कंटामिनेट ना करे। पर चीफ नामसांगबे सभी को बोलता है कि उसे थोड़ा वक्त दे। अब हमें पिछले एपिसोड के उस वक्त पे लेके जाया जाता है जब जोवन डोंगशिक को अरेस्ट करने वाला था, पर तभी डोंगशिक को जेई का कॉल आता है। डोंगशिक जोवन को हटने बोलता है, बजाय इसके जोवन खुद को और डोंगशिक को एक साथ हथकड़ियाँ पहना देता है। डोंगशिक उसे थप्पड़ मारता है और हथकड़ियाँ खोलने बोलता है। जोवन उसे बोलता है कि क्या चल रहा है वो उसे भी बताए। डोंगशिक जेई का नाम लेता है और उसे याद आता है कि जिनमुक को शायद पता चल गया होगा कि मिंजंग का सेल फोन जेई के पास है। वो पाक जिंजे को कॉल करता है। वो उसे जेई के पास जाने बोलता है और उसके साथ रहने बोलता है। जोवन भी जेई को बचाने जाने वाला था, पर तभी डोंगशिक उसे रोकता है और उसे बोलता है कि उन्हें अब असली किलर को पकड़ने जाना है, जिसने ली यूयोन, बैंग जोसन, ली गमवा और ना जाने कितने लोगों को, साथ में कांग मिंजन को भी मारा था। डोंगशिक कांग जिनमुक का नाम लेता है और बोलता है कि अभी हमें उसे अरेस्ट करने जाना होगा ताकि अब से वो और किसी को ना मार पाए। अब प्रेजेंट में जिनमुक को अरेस्ट करके लेके जाते वक्त बैंग जोसन की बहन आके जोवन से पूछती है कि क्या जिनमुक ने ही मेरी बहन बैंग जोसन को भी मारा है, क्या उसकी उंगलियां तुम्हें उसके घर पे मिली। लेकिन जोवन बोलता है कि अभी वो कुछ भी नहीं बोल सकता और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह में जोवन के पिता यानी हैंग की वन न्यूज़ देख रहे थे कि कैसे जोवन ने सीरियल किलर को पकड़ा है, वो भी वायलेंस क्राइम डिपार्टमेंट के पकड़ने के पहले, जिसकी वजह से लोगों का इस केस में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा था। हैंग की वन चीफ जंगचलमन को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें ये केस खुद हैंडल करना होगा और जिनमुक का कन्फेशन लेना होगा, जिससे तुम खुद को वापस से सियोल में ट्रांसफ़र कर पाओगे। हैंग की वन जोवन को भी कॉल करते हैं, पर जोवन उसका कॉल पिक नहीं करता। तभी प्रोसिक्यूटर क्वन आता है और उन्हें बोलता है कि मिंजंग की बॉडी को एनएफएस पे ऑटोप्सी के लिए भेजा गया है, पर अभी तक हमें असली मौत का कारण नहीं पता चल पाया है। मिंजंग के गले के निशानों से हमें ये पता चल पाया है कि मरने से पहले कपड़े से उसका गला घोटा गया था, और जो खेतों में बॉडी मिला था ली गमवा का, उसका भी नेक का कॉलर बोन टूटा हुआ था और दोनों के हाथों की उंगलियां एक समान काटी गई थी, जैसे 20 साल पहले बैंग जोसन की काटी गई थी। लग रहा है कि जोवन ने सच में सीरियल किलर को पकड़ा है और वो जिनमुक ही है, पर इसकी वजह से जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीरियल किलर ना होने का दावा किया है, उसके वजह से काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स पुलिस स्टेशन के बाहर है। पर हैंकी वन चाहते थे कि ये केस की सारी क्रेडिट जोवन को ही मिले, जिससे उनको कमिश्नर जनरल बनने में कोई तकलीफ ना हो। वो प्रोसिक्यूटर क्वन को बोलते हैं कि तुम किसी तरह से पूरी कहानी को मोड़ो ताकि जोवन का ही नाम रहे इस केस में, और डोंगशिक का इस केस में बिल्कुल भी नाम नहीं आना चाहिए। इस केस की सारी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल कर दो ताकि पब्लिक को ली डोंगशिक इस केस से जुड़ा हुआ है ये डिटेल कभी भी ना पता चल पाए। जैसे ही प्रोसिक्यूटर क्वन वहाँ से निकलते हैं, उसे मिंजंग की ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। उसे ये पता चलता है कि उसकी मृत्यु ऑर्गन फेलियर से हुई है, ना कि दम घुटने की वजह से। जैसे कि शुरू में सभी को संदेह था, सभी लोग शॉक में चले जाते हैं कि कैसे जिनमुक अपने विक्टिम्स को अंडरग्राउंड में बैग्स के साथ दफनाता था, जिससे उनकी धीरे धीरे मौत हो जाती थी। जब डोंगशिक को पता चलता है तो वो ये जानकर काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि जिस दिन वो उसे ढूंढ रहा था वो ठीक उसके पैरों के नीचे वाले ज़मीन में ही थी। अब पुलिस स्टेशन में जिनमुक मर्डर्स के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। जब उसे खाना दिया जाता है, जल्दी खाने के चक्कर में खाना उसके गले में ही अटक जाता है और लगभग उसकी सांसें भी बंद हो जाती है, पर एक दूसरे पुलिस ऑफिसर्स की मदद से वो बच जाता है। लेकिन ये घटना की वजह से वो अपनी बेटी के शरीर को अंतिम संस्कार देने की अनुमति देता है ताकि बाकी सारे लोग मिंजंग के शरीर को अंतिम सम्मान दे सके। जोवन ली गमवा की डेड बॉडी के बारे में इंक्वायरी करने जाता है और एक पार्टनर के रूप में उसकी बॉडी क्लेम करता है, पर डॉक्टर ये बोल के इनकार कर देते हैं कि हम बॉडी को सिर्फ फैमिली को ही देते हैं। तभी उसे पता चलता है कि मिंजंग का अंतिम संस्कार भी वहीं पे रखा था। ये काफ़ी सैड सीन था, क्योंकि उनमें से कोई नहीं जानता था कि किलर उनके बीच ही था। यहाँ जीहुन मिंजंग को ना बचाने के लिए खुद को काफ़ी कोसता है और अंत में सदमे की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है।
तभी जीवा सभी को बताती है कि जिनमुक डोंगशिक और जोवन से बात करना चाहता है। जब वो दोनों इन्वेस्टिगेशन रूम में जाते हैं तो डोंगशिक जिनमुक की बात को बिल्कुल इग्नोर करता है। वो पुरानी कंप्यूटर को मारना शुरू करता है ताकि वो चालू हो सके। वो जिनमुक की बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। तभी जिनमुक उसे बोलता है कि वो शोर वाली लड़की, वो हद से कुछ ज़्यादा ही बात करती थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि उसने किन परिस्थितियों में हत्याएं करना शुरू की और उसने अपना पहला शिकार कैसे चुना। वो बेसिकली उन औरतों को टारगेट करता था जो उसे नीचा दिखाती थी और इसी तरह उसने औरतों के प्रति दुश्मनी भी बढ़ा ली। कैसे उसने बैंग जोसन को मारा था जो उसे नीचा दिखा रही थी, और क्योंकि हैन जोंगिम जो जेई की माँ थी उसने जिनमुक को बैंग जोसन को मारते हुए देख लिया था, इसलिए वो उसे भी मार देता है। और ली गमवा को तो वो जोवन को मैसेज करते हुए पकड़ लेता है, इसलिए वो उसे भी मार देता है। ये सब बोलने के बाद जिनमुक उसे बोलता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन थी और सच में उसने कुछ भी नहीं किया था, उसका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं था। ये सब सुन के जोवन को काफ़ी गुस्सा आता है, स्पेशली ली गमवा के बारे में सुन के जो उसके वजह से मारी गई थी। वो जिनमुक को एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछता है, जिस बेटी को तुमने 20 साल तक देखभाल की उसको तुमने क्यों मारा? शायद इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी असली बेटी नहीं है। अब डोंगशिक भी जिनमुक को बहकाना शुरू करता है। वो बोलता है कि मैंने काफ़ी अफवाहें सुनी थी तुम्हारी बड़ी बहन के बारे में, और तुम मुझे बताओ तुम अपनी बीवी योमिया से पहली बार कब मिले थे? शायद बार में ही मिले थे ना? तुम्हें उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कब पता चला? इसलिए तो मैं सोचूं कि मिनजंग तुम्हारे से बिल्कुल अलग क्यों दिखती है, वो तुम्हारी बेटी थी ही नहीं और ये बात तुम्हें शायद पता थी, शायद इसलिए तुमने ही उसे मार दिया होगा। अब हमें और एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उस रात मिनजंग जिनमुक को बोलती है कि तुम काफ़ी अजीब हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए शायद मेरी माँ भी भाग गई तुम्हें छोड़ के। उसकी जगह मैं भी होती तो शायद यही करती। मुझे तो लगता है कि तुम मेरे असली पिता नहीं हो। हमें एक पैटर्निटी टेस्ट करना चाहिए जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। अभी प्रेजेंट में डोंगशिक की ये सारी बातें सुन के जिनमुक उस पर अटैक करना शुरू करता है और उसका गला दबा देता है। डोंगशिक को बचाने के लिए जोवन पहली बार रूल्स तोड़ता है। पहली बार जोवन अपने पार्टनर के बारे में केयर करता हुआ दिखता है। इसके बाद वो चीफ नाम से छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगले सीन में जंगजे अपने स्केच पैड पे डियर बनाता हुआ दिखता है। जंगजे की माँ उसे जिनमुक को पकड़ने और जेई को बचाने का क्रेडिट लेने बोलती है, पर जंगजे उसे मना कर देता है। उसके बाद जीवा उसे कॉल करती है और उसे जेई को बचाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। दूसरे दिन जोवन बुसान जाता है जहां वो किसी लेडी को ढूंढ रहा था। वहां वो डोंगशिक से मिलता है। जोवन डोंगशिक के बिहेवियर पर सवाल उठाता है, विशेष रूप से ये जानना चाहता है कि इतना सब होने के बाद भी वो इतना शांत कैसे रह पा रहा था। हालांकि डोंगशिक उसे बोलता है कि गुस्सा कोई भी प्रॉब्लम का हल नहीं देता। वो दोनों मिलकर जिनमुक की हिस्ट्री पता लगाने की कोशिश करते हैं जिससे उनको जिनमुक के मर्डर्स के पीछे का मकसद पता लग सके और ये भी पता लग पाए कि उसने बॉडीज को कहाँ छुपाया है। लेकिन जोवन अकेले ही काम करना चाहता था, पर डोंगशिक उसे बोलता है कि अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं और अगर जिनमुक ने यूयोन की लाश को कहाँ रखा है ये बताया तो इसके तुरंत बाद जोवन उसे अरेस्ट कर सकता है और डोंगशिक अपने सारे गुनाह को कबूल कर लेगा। काफ़ी पूछताछ के बाद उन्हें पता चलता है कि जिनमुक योमियाई को ढूंढ रहा था और जाहिर तौर पर ली गमवा भी उसकी एक सहयोगी थी। वो दोनों एक ही बिजनेस लाइन में काम किया करते थे, इसीलिए शायद जिनमुक ने ली गमवा को मारा होगा। उन्हें एक औरत से पता चलता है कि जिनमुक के पास से भागने के बाद योमियाई ने अपना नाम बदल लिया था और जिनमुक उसे काफ़ी साल तक ढूंढ रहा था जब तक उसे ये पता चल पाया कि वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। अगले दिन जोवन और डोंगशिक पुलिस स्टेशन जाते हैं जिनमुक से मिलने और उसे उस रात की घटनाओं के बारे में पूछते हैं। वो दोनों उसे फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और उसे बोलते हैं कि यूमिया अभी भी जिंदा है और फेक डीएनए पेपर्स भी दिखाते हैं जिसमें लिखा था कि मिनजंग जिनमुक की बेटी नहीं है। जिनमुक हैरान हो जाता है। ऑफ कोर्स जो डोंगशिक और जोवन ने किया था वो इलीगल था, पर ये ट्रिक जिनमुक पे काम कर जाती है। जिनमुक उन्हें बोलता है कि उसने यूयोन को तो नहीं मारा, पर बाकी सारे विक्टिम्स की बॉडीज़ को कहाँ दफनाया है वो ये बताने को तैयार हो जाता है। वो डोंगशिक को बोलता है कि अगर वो यूमियाई को यहाँ लेके आएगा तभी वो यूयोन की बॉडी को कहाँ दफनाया है उसे बताएगा। वो डोंगशिक को ये भी बोलता है कि उसे पता है कि उसने ही मिनजिंग की उंगलियों को सुपरमार्केट के सामने अरेंज की थी।
बाकी सारे विक्टिम्स की लोकेशन पुलिस ट्रैक करता है, जिसमें पहले जेई की बैक गार्डन की खुदाई होती है तो उन्हें जेई की मां की लाश मिलती है, जिसे जेई लाश में लगी हेयरपिन से पहचान करती है। हालांकि डीएनए टेस्ट होना अभी भी बचा था, पर जेई को यकीन था कि ये लाश उसकी मॉम की ही थी। पुलिस अभी भी यूयोन की बॉडी को खोजने में असमर्थ थी, इसलिए जोवन डोंगशिक को भरोसा दिलाने के लिए उसके घर पे आता है। वो उसे बोलता है कि हम तुम्हारी बहन को ढूंढने में जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे। तभी डोंगशिक और जोवन को एक साथ में कॉल आता है कि जिनमुक ने जेल में खुद को फांसी डाल ली है और वो मर गया है। अभी एपिसोड 8 के एंडिंग सीन में जिनमुक ने खुद को जेल में फांसी डाल ली थी और सेल की दीवारों पे लिखा था कि डोंगशिक, मैंने यूयोन को नहीं मारा है। अब हमें अगले एपिसोड में ही पता चल पाएगा कि सच में जिनमुक ने यूयोन को मारा है कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।